अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शव्वाल के रोज़े। रमदान और ईद गुजरने के बाद शव्वाल के महीने के 6 रोज़े रखने का एहतमाम करें। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी से रिवायत है कि बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रमदान के रोज़े रखकर शव्वाल के महीने में 6 रोज़े रखे उसे उम्र भर के रोज़ों का सवाब मिलता है। सुभान अल्लाह। गोया आपने पूरे साल रोज़े रखे, एक नेकी 10 के बराबर होती है। और इस तरह अगर हम देखें 30 रोज़े में से हर एक को हम 10 से मल्टीप्लाई करें तो कितने बन जाएंगे? 300। और 6 रोज़े जो आखिरी हैं वो 60 हो जाएंगे। साल में कितने दिन होते हैं? गोया सारे साल आप रोज़े से रहें। अमूमन हम रमज़ान के सारे रोज़े रख लेते हैं, लेकिन जब शव्वाल के रोज़ों की बात आती है फिर सुस्ती हो जाती है। तो आपने पहले से ही नियत कर लेनी है और डिसाइड भी कर लेना है कि कब से रोज़े रखने हैं, ताकि उस टाइम आप और चीज़ों से फारिग रहें। एक और जगह पर फरमाया है, इस तरह ये एक साल के रोज़े होंगे। ये रोज़े ईद के फौरन बाद या वक्फे के बाद मुसलसल या अलग अलग दोनों तरीके से रख सकते हैं। क़ज़ाई रोज़े रमज़ान में किसी भी मजबूरी के तहत छोड़े गए हों, जल्द से जल्द रमज़ान के रोज़ों की क़ज़ा अदा की जाए। यानी सफ़र की वजह से या बीमारी की वजह से कोई रोज़ा रह गया हो तो फ़ौरन बाद में रख लिया जाए, क्योंकि रमज़ान के दिनों की गिनती करना ज़रूरी है। लेकिन ये रोज़े शव्वाल के नफली रोज़े के अलावा रखे जाएंगे, लेकिन ये नहीं कि आप क़ज़ा और शव्वाल के रोज़े इकट्ठे कर लें। दो नियतें एक रोज़े में जमा नहीं होती। कुरान मजीद में आता है, जो कोई मरीज हो या सफ़र पर हो तो वो दूसरे दिनों में रोज़ों की तादाद पूरी करे, तो गिनती पूरी करना ज़रूरी है। और इसके अलावा फिर हर महीने के 3 रोज़े हैं और हर हफ्ते के 2 रोज़े हैं। दोनों में से जो आप चूज़ करें, दोनों तरीके से रखना चाहे तो और बेहतर है, लेकिन अगर इनमें से कोई एक सुन्नत फॉलो करते रहे साल भर तो बेहतर है और इंशाअल्लाह मुकर्रमीन वाले अमाल में से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पीर और जुमेरात को लोगों के अमाल अल्लाह पाक के हुजूर पेश किए जाते हैं। रात को लोगों के अमाल अल्लाह पाक के पास पेश किए जाते हैं, और मेरे अमाल जब अल्लाह ताला तक पहुँचे तो मैं रोज़े से हूँ, और हर महीने 3 रोज़े रखने से मुस्तकम अजर सवाब है। वो दिन की परेशानी को दूर करते हैं। वो दिन कौन से हैं? 13, 14, 15। और दूसरी बात, ईद वाले दिन रोज़ा रखना कैसा है? ईद वाले दिन रोज़ा नहीं रखना चाहिए। ईद वाले दिन रोज़ा रखना हराम है। हाँ, ये ज़रूर है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरा ईद में कुर्बानी से पहले कुछ नहीं खाते, लेकिन ईद में रोज़ा रखना हराम है, चाहे वो बकरा ईद हो या रमज़ान वाली ईद हो। ईद में रोज़ा रखना हराम है। ईद में रोज़ा नहीं रखना चाहिए। ईद के 3 दिन बाद रोज़े स्टार्ट करने चाहिए। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आप सबको बहुत पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।